जब से कंपनी कंप्लाइंस फैसिलिटेशन स्कीम आई है तो एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन सबके दिमाग में है और ये बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर बैलेंस शीट साइन ही नहीं है तो इस स्कीम को कैसे यूज करें। ऐसे केस में लीगली आप इस स्कीम को यूटिलाइज नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपको इस स्कीम की कोई खास जरूरत भी नहीं है। ये स्कीम बस एक ऐसी कंपनीज के लिए है जिन्होंने बैलेंस शीट साइन कर ली है, यानी एजीएम कंडक्ट करा ली है, बस उनकी आरओसी की फाइलिंग रह गई है। अगर बैलेंस शीट साइन ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एजीएम है वो भी कंडक्ट नहीं हुई है, क्योंकि अगर एजीएम कंडक्ट हुई होती तो बैलेंस शीट उसमें अप्रूव होती और साइन भी होती। और अगर आप आज बैलेंस शीट साइन करने जाते हो तो एजीएम का नॉन कंप्लाइंस हो जाता है और बैकडेटेड बैलेंस शीट तो आप साइन कर नहीं सकते, क्योंकि यूडीआई जो जनरेट होगा बैलेंस शीट साइनिंग के लिए वो होगा करेंट डेट का। अब सवाल आता है कि तो हम करें क्या, कैसे करवाएं कंपनी का कंप्लाइंस, क्योंकि अब ये तो क्लियर है कि अगर कंप्लाइंस नहीं किया तो या तो कंपनी को बंद कर दिया जाएगा या आरओसी का इस पे बहुत ही जल्द पेनल्टी का ऑर्डर आ जाएगा। तो इस केस में आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, वो है कंपाउंडिंग ऑफ एजीएम का। यानी आपको करंट डेट में एजीएम करा के कंपाउंडिंग के लिए जाना पड़ेगा। कंपाउंडिंग कहाँ होगी, कैसे होगी, ये डिपेंड करेगा कि आपका कितने इयर्स का डिफॉल्ट है और आपकी कंपनी में कितने डायरेक्टर हैं, क्योंकि इस कंपाउंडिंग की जो पावर है उसकी एक मॉनेटरी लिमिट है, उसके हिसाब से इसे बाइफरकेट किया गया आरडी और एनसीएलटी में। अब अगर आपकी जो पेनल्टी है वो 25 लाख तक है तब तो आपको जाना होगा आरडी के पास, अदरवाइज आप जाएंगे एनसीएलटी के पास। अब ये सवाल आता है कि आरडी या एनसीएलटी जिसके पास भी जाएंगे वो भी पेनल्टी लगाएगा कंपाउंडिंग पे। उसके साथ साथ लेट फाइलिंग का जो फाइन होगा 100 रुपीज पर डे का, वो भी बहुत सारा लग जाएगा, क्योंकि जब तक कंपाउंडिंग का ऑर्डर आएगा तब तक तो ये स्कीम रहेगी नहीं, ये खत्म हो जाएगी। और अगर कंपनी ने मान लीजिए सपोजिंगली 3 साल से एजीएम नहीं की, तो अब ये 3 साल का जो पेनल्टी है 100 रुपीज पर डे की, वो तो बहुत सारी हो जाएगी। बट ऐसा है नहीं, वो पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। इसका क्या कारण है, क्योंकि कंपाउंडिंग का जो प्रोविजन है वो ये कहता है कि आपको पहले डिफॉल्ट गुड करना है, यानी आपको पहले जितने भी अपने पिछले सालों के एजीएम हैं वो कंडक्ट करानी पड़ेगी। अगर आप वो एजीएम जो है करंट डेट में कंडक्ट कराते हो तभी आप कंपाउंडिंग के लिए जा सकते हो। और क्योंकि आपने करंट डेट में एजीएम कराई है तो 3 साल की पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि जो फॉर्म फाइलिंग की ड्यू डेट है वो एजीएम के विद इन 30 और 60 डेज होती है। सो जस्ट टू कंक्लूड, अगर आपका केस ये वाला है जहां आपकी एजीएम नहीं हुई है तो बिना देरी के आपको कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए और कंप्लाइंस पूरे करने चाहिए। इन केस यू वांट टू नो डिटेल प्रोसीजर की कंपाउंडिंग कैसे होगी एजीएम की, और आप इसके ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स भी हमसे चाहते हैं, तो आप प्लीज हमें एक कमेंट में डालिएगा, तो हम आपके लिए कंपाउंडिंग पे वीडियो बनाएंगे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।